जामवंत ने समुद्र के किनारे कहा तो सीता खोज करने को जा रहे हैं। पहले अंगद से कहा कि अंगद तुम जाओ, तुम नायक हो, बल प्रताप है तुम्हारे पास में, तुम जा सकते हो। अंगद बोला हमको नहीं चाहिए। अंगद कहें जाओ मैं पारा, जी संशय का फिरती बारा, मैं जा तो सकता पर वापसी नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकते, आ क्यों नहीं सकते? बोले कोई कारण हो। जामवंत बोले कारण बताओ। बोले तो हम रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक गुरु की पाठशाला में पढ़ते थे। हम आयु में बड़े थे, अक्षय कुमार छोटा था, उसकी हम रोज पिटाई करते थे। गुरु जी के पास रोता चला जाता, गुरु जी हमको मना करते रहे। एक दिन कहने गुरु जी ने हमें शराब दे दी। उस राजा के राजकुमार को मारता अंगद ने बलशाली होते हुए, मैं तो ये शराब देता हूँ, अक्षय कुमार की जिंदा में तू लंका में पैर नहीं रख पाएगा, और आएगा तो इसकी एक घूसा में मर जाएगा। शराब। अच्छा, इसी वजह से नहीं हनुमान भी जा पाए लंका अंगद। अंगद नहीं, वो जामवंत। जब हनुमान जी का अक्षय कुमार को वध करो उन्होंने, हाँ अक्षय कुमार को वध का एक रात अंगद अंगद जामवंत सब जने, मतलब जो अक्षय कुमार थी ई की वजह से नहीं जी लोग कोई जा पा रहे थे। गुरु जी की केवल अंगद अंगद शराब थी, गुरु जी की शराब, जो अंगद का शराब थी वो नहीं जा पा रहे जी। अच्छा, और एक और है कि जामवंत ने कहा धीरज बनाया सब लोगों को कि देखो प्रभु के दल में एक से एक बलि बाहर है। बोले मैं बद हो गया हूँ, अभी भी मैं 90 योजन की छलांग लगा सकता हूँ और 10 योजन बकाया रह जाएगी। मैं गिर जाऊंगा, बुढ़ापे में मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए भैया हर तुम्हारे कितने को तो नाक सका, तो को 15 योजन को 20 योजन को ये 60-65 योजन से कुआंगे न कोई नहीं को। और हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। जामवंत बोले यार भैया तो कैसे जात वाले काम दो। फिर हनुमान जी से कहा जामवंत ने, उन्हें मालूम था, याद दिलाई याद दिलाई, क्योंकि ये हनुमान जी को बचपन से साधुओं की शराब हो गई थी। हाँ जब वो बात नहीं है, वो नहीं है, वो तो अलग बात है। ये बचपन में हनुमान जी बचपन में ही बलशाली थे। जब सप्तऋषि जहाँ तपस्या करते वनांतर में, वहां जाते थे हनुमान जी, रात्रि में जाते, वे तो नेत्र बंद कर मेघशाला पे बैठे, सामने कमंडल और माला ले हाथ में, आंखें नीचे बैठे हुए। और हनुमान जी गए तो किसी महात्मा का कमंडल जल का हुआ, उन्हें लौटा दिया। किसी की दाढ़ी पथा पटा रहे, किसी की मेघशाला उठा के पेड़ पर फेंक दे, किसी की माला टकट लगे, परेशान रहेंगे, शैतान कर। अब हनुमान जी के पिता के पास में गए भी महात्मा सप्तऋषि, बोले महाराज आपका बालक भजन नहीं करने देता है। पवन देव कहा देखो भाई बालक हमारा बलशाली है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम अपने तपोबल के द्वारा इनके बल को बढ़ा दो, बहन के पास जाता। फिर संग हनुमान जी दूसरे दिन सब महात्मा ने शराब दे मिले कि तुम्हें अपना बल का अभिमान हो जाता है, हम तुम्हें शराब देते हैं कि तुम अपने बल का भूल जाओ, जब कोई याद कराएगा तब आएगी बल तुम्हारे पास। जामवंत फिरते हुए जंगल में घूमत, उनने सुन लीजिए महात्मा की सलाह, काम तो जो हनुमान जी का करने। तब जामवंत ने संकेत करूं हनुमान जी का, कहा ऋष पर सुन हनुमाना, काच सांद रहा बलवाना। ऋषियों के राजा जामवंत ने कहा काच सांद रहा बलवाना, तुम चुपचाप कर बैठे क्यों बैठे, तुम बलशाली हो, ऐसा कोई नहीं तुम्हारे समान। पवन तनेवर पवन समाना, तुम पवन के समान चलने वाले पवन के पुत्र हो। 1 सेकंड में जाने कहाँ पहुंच जाओ, सारे संसार को घूमे आओ, उड़ा ले आओ, खा जाओ, पर्वत उखाड़ जाओ, पृथ्वी उठा में फेंक दो। पवन तन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान न तम बुद्धि के, विवेक के करने वाले, ज्ञान के बल के निधान हो। कौन सो का जगमाही जो ना होता तुम पर। हे हनुमान जी ऐसा काम तो त्रिभुवन का कोई है ही नहीं जिसको आप नहीं कर सकते। याद चला दी हनुमान जी के यार, बोलो भाई क्या करना, बोलो जाऊंगा मुझे सिखावन दीजिए मोही, और बार बार विनमों में तो ही, बोलो क्या करना हमको। अगर प्रभु का आदेश हो तो मैं जाता हूँ, लंका उखाड़ के समुद्र में फेंकूंगा, रावण का और पूरे परवार रावण के भुजा और शीश काट के कर दूंगा और माता जानकी को ला दूंगा। बोलो मत बोली जो निकलने चलना, पतो लगा के यहाँ के सीता माता है कहाँ। हाँ तो फिर हनुमान जी चले, बांदर भी चले, लेकिन बांदर इधर उधर भेजते सुग्रीव ने, तो राजा हाथे जाओ 1 महीना का समय है तुम्हारे लिए, सीता की खोज लेके आना, और जो बिना खोज ले लौट आए तो दंड का भागी बनेगा। अब राजा सुग्रीव जामवंत मंत्री हते, अंगद युवराज हते,
इसलिए सब बानर थक गए। अब जब बानर चले गए, पीछे रहे हनुमान जी, तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मुरली दई चिनारी की कि तुम्हें सीता जी ने कभी देखा नहीं, तुम्हें पहचान ना पाए, घर में पड़ जाएंगे, या चिनारी ले जाओ हमारी। उन्हें विश्वास हो गया, माँ से चिनारी लेके आएगी और विश्वास हो गया। तब फिर हनुमान जी मुरली लेके चले समुद्र के किनारे पर, यानी एक पहाड़ पे पहुंच गए। पूरे बानर जुड़ गए होते, जुड़ गए। बानर प्यास से व्याकुल हो रहे थे। जामवंत इत्यादि ने हनुमान जी से कहा, महाराज प्यास लगी जोर से। हनुमान जी बोले, गुफा दिखाई दे रही है, उस गुफा के अंदर से पक्षी बाहर आते हैं और अंदर भी जाते हैं, हरियाले पेड़े भी दिखाई देते हैं। पानी की है जरूरत, यहाँ हरियाले वृक्ष होंगे, पक्षियों का आवागमन होगा, वहाँ पानी तो अवश्य ही है। घुस गए गुफा में पूरी बानर सेना, हनुमान जी भयंकर आ रहे। 15 दिन लगे उन्हें गुफा में घुसा भीतर। अब सुग्रीव का आदेश तो महीना भर को, महीना भर के भीतर लौट आएगी। उसे पहुंचे, जल भरो रहा है, फल लगे रहा है, बगिया लगी रहा है, एक सोने के सिंहासन में एक तपस्वी बैठी रहा है सिंहासन पर। और जल्दी खड़ी हो गई, बोले कौन भाई, आप लोग कौन? हनुमान जी बोले, आप कौन, आपका परिचय क्या? बोली कि ब्रह्मा जी की एक दासी यहाँ पर पहले बैठी रही, उसका नाम था हेमा, वो चली गई वैकुंठ धाम का, मुझे छोड़ गई, मेरा नाम है साप्रभा। जब तक के लाने में छोड़ गई थी, तो बानरों के द्वारा राम की चर्चा तुम्हें सुन भी मिला है, जब बोलो रहियो, बानर को स्वागत कर दियो और फिर वैकुंठा दियो। तो बोली, आप भगवान की सेवा में? बोले हाँ, सीता खुद में कर रहे। कांदे तो जो फल लगे सो फल खा लो महाराज, हर बंदा और पानी पी लो, फल खाओ ने, जल ग्रहण करो ने, आप कहाँ लगे और सेवा? अब बोली, बस मैं तो भगवान से मिलके दर्शन करके और जा रही उन्हीं के धाम। तो बाई आई तो भगवान के शरण में आई, मैं तपस्या। अब देखकर कहाँ लगे, हमें बाहर निकाल लो, अब 15 दिन तो हमें भीतर आउट में लगे, जल्दी निकाल लो, जल्दी निकाल दो। तपस्वी बोली, चल आके में चलो, तुम नेत्र बंद करे, और जब नेत्र खोले तो गुफा के बाहर पूरी भारत सेना सेकंड। और फिर समुद्र के किनारे पर उनकी हलचल मच गई, कौन जाता कौन जाता कौन जाता, विचार करने लगे। तो अंगद ने कहा कि जो प्रकार भाई मैं तुम्हारा ऐसी भाई जात हैं, अगर लौट के तो सुग्रीव मारा दंड देने हुए, और नहीं जात वो उतने जात हैं, तो जात कहाँ से? समुद्र तटो वालों पार कैसे कराती है, स्वयोजन है जो, तो इस प्रकार से विचार करते थे। यहाँ ना तात सीता सुध पाई, वो वहां गए माए कपराई, तो जात तो सुग्रीव मार दे, दंड दे है, सीता को पता नहीं है। अंगद बोले, तो सबसे अच्छा एक सरल उपाय है कि प्रभु के कार्य में सीता में अपन लोग भसन हो जाओ, उनके नाम में मरो। जटायु के संभाल होने का नाम ले के सीता जी को रक्षो लो, उन्हें सब कुछ करो, वो क्या मरो। जरा एक गीत करे आओ, जटायु को भैया संपाती गुफा में से, हंसो तो गीतो बिना पंखन को हंसो, बोलो आज आहार दीन जगदीशा। बोले बहुत दिन के भूखे हैं, विधाता ने आज दवा छुहार। देखो एक से एक आहार मांस खम वाली दिखाया बंदा, आज आहार मोर आहार दीन जगदीशा। सुनत बचन डर पे सब पीसा, डरा गए गीत देखते। बताओ का गीत जानत तो का एक सिंगल सारी बंदर है जी, एक गुणसा प्राण कर जाए हमारे, लेकिन काय ये भगवान श्री राम की न लीला, ये सब करवा रहे थे भगवान की बुद्धि की ऐसी कर रहे, को की ताकत छीन रहे, को वरदान दे रहे, भगवान को कम न कर। फिर अंगद ने कहा कि धन जटायु संकुल पढ़े तो दे तरी थनमाने, जटायु के समान कोई नहीं, भागता नहीं भगवान श्री राम के हाथन को, राम ने दाय क्रिया भगवान ने करूंगा। तो जटायु तो मेरा भाई था, भाई उसकी चर्चा कैसी कर रहे तुम लोग? कान लगे रावण को रक्षे को, सीता हलन जान तो रावण लड़ो है जटायु, उन्हें तलवार से पंखा काटता रावण भैया, तो हमारा छोटा भैया, और चलो हमें तलान जी देना समुद्र में भैया। अब 6 बोए बाबू को तो सब बोले बाबू तो चिंता में आ रहा, कहाँ लगो। अब जहाँ से हम भगवान की चर्चा सुनी, उससे पंखा जमे आ रहे तो संपाती। अंगद बोले, क्यों गजराज जी आप पंखहीन थे, आपके पंखा कैसे जमे? कहा सोना जगह था सुनाई। बोले एक समय की बात है,
हमारी तरण अवस्था थी, तरण का जवानी, तरण अवस्था थी हमारी, तो हम और हमारा भाई जटायु दोनों सूर्य भगवान के पास पहुंचे, उड़ान मारी। और भैया हमारा लौट जाओ, तो हम और आगे बढ़े तो सूर्य भगवान के तेज से हमारे पंखा जल गए। हम गिरे एक गुफा में, चंद्र शर्मा नाम के मुनि की गुफा में गिरे हम। उनसे हमने प्रार्थना करी कि महाराज हमारा पंखा जल गए, कबीर में जी के संजम में। तो उन्होंने कहा कि तुमने घोर अपराध किया है, सूर्य भगवान की बराबरी ले जा रहे थे, जाकर के तुम्हारे पंखे बज गए, तुम बच गए। वे कहने लगे त्रेता में तुम्हारा पंखा जला है। चंद्र शर्मा मुनि बोले जाओ तुम समुद्र की गुफा में रहो, जब बांधने के द्वारा पूरी कथा सुनो, तुम राम वनवास, दशरथ मरण, सीता हरण, जब तुम पूरी कथा सुनो उनके द्वारा, जब तुम्हारा पंखा जमने से कहने हमने सब तरह सुन लो, कहा देखो हमारे जलता है। फिर कहने लगो का चाहत हमसे सेवा करवाओ। बांदी सेना ने कहा कि जो बताओ कि माता सीता कहाँ, आप बता सकते क्या? कहा हम बता सकते। देखा बोले तुम नाही में देखो गीदई दृष्टि अपार, और बूढ़ भवन तक कर दो कथी सहाय तुम्हारे। बोले तुम नहीं देख सकते, मैं बताऊंगा। कैसे गीद की नजर बहुत करनी है, और गीद जिंदा को नहीं खाता, कौआ तो जिंदा कहाँ खाए है, कौन भैंसिया है, बैलवा है, गैया है, कोई छेरिया है, तो फोड़ा होगा होगी तो कौआ बड़ा बड़ा जाएगा, कोल डारे हुए मार जाएगा जानवर। और गिद्ध मरे खा, गुआर और गिद्ध मरे खा, जिंदा नहीं खा। तो गजराज बोले कहना ठीक है भैया, अब देखो जो समुद्र भरो है, अब जो कुसमा में बरसाती हो तो क्या है, सॉल्यूशन लांग के चलो जाए। हमने बता दो इस समय सीता जी अशोक वाटिका में बैठी, अशोक के पेड़ के नीचे बैठी, भगवान श्री राम का स्मरण कर रहे। अब जाओ तुम्हारे में बरसाती हो, मैंने बता दो। और मैं बूढ़ो पड़ गो, नहीं तो मैं भी चलो जा लांग, मैं नहीं जा सकता, असमर्थ हूँ। तो अंगद ने जो जवाब दो, हनुमान तैयार हो गए, मैं जाता हूँ। अब हनुमान जी की शक्ति का कौन बखान कर सकता है। भगवान श्री राम गए, पूरा दल ले गए, और पुल बंधवा जो ऊपर निकले गए, ऊपर हो लंग के तो नहीं गए, और हनुमान जी ऊपर से के चले गए लंका पर। 400 फुट दूजन ना गए, चलो हनुमान जी की तो दीजिए। गुरु जी एक सवाल, हनुमान जी तो उनकी तो छोड़ ही दो, उनकी तो जितनी कहा उतनी कम है। बालियन जैसे भी उनके सामने नतमस्तक हो गए जिनका वरदान थे। तो वो निवेदन जो है कि लंका या रावण के पक्ष में भी तो बड़े तपस्वी लोग थे, एक से एक साधक थे। रावण के पक्ष में एक से एक योद्धा थे, मेघनाथ समान। लक्ष्मण जी के वैसे में बताया कि जब मेघनाथ ने शक्ति का प्रहार किया लक्ष्मण जी ने, और लक्ष्मण मूर्छित हो गए, मेघनाथ ने उठाओ, उनकी एक उंगली नहीं उठी, मेघनाथ से शेष नाम की, लक्ष्मण जी की तो मेघनाथ से कोटन योद्धा रहे ऐसा, यानी 100 करोड़ योधन की बताई कि 100 करोड़ योद्धा कहाँ थे लंका में, तेलो बड़ी बड़ी। मेघनाथ का बताओ कि 3 तो हते हुए में लंका में, माया में रश्मि में मेघनाथ, शरीर में बल आकार में कुंभकर्ण, और बल में रावण। ये तो हती 3 हती लंका। साथ ही साथ गुरुजी सुनने में जो भी आओ कि लोग वो बोलते हैं कि मेघनाथ बहुत तपस्वी व्यक्ति, तो ब्रह्मचार्य को धर्म पालन करने वाले, तो एक अच्छा साधक भी। तो मेघनाथ उसका नाम क्यों रखा गया था, इसको नाम मेघनाथ है और इसका नाम है इंद्रजीत। इंद्रजीत रावण लड़ने को गया, इंद्र ने बांध लो रावण को। रावण तो बंधु जाने कौन कौन लोग, बहुत जगह बंधु रावण तो छोड़ दो। तो उधर इंद्र ने बांध लो रावण को। जब पुलिस मनी खान के बब्बा यहाँ पर, तो चलो तो ये छोड़ा ले आए, रावण की बब्बा छोड़ा ले आए। अब रावण से वरदान मांगो, मेघनाथ ने कि पिताजी आज्ञा। कहने बेटा हुआ तो तुम्हें कुछ करना सो करना है। कहने लगे हमें बांध लो, तो इंद्र ने हुक्म, इंद्र ने तो बब्बा हमारे छोड़ा ले आए, चढ़ाई कर दोगे जीतन है तुम्हें बेटा। तो उन्हें तपस्या करी घोर मेघनाथ ने, और देवी का उन्हें हाथ में मुट्ठी में बांध दिया, महाकाली उन्हें मुट्ठी में बांध देगा, और देवी से सभी काम करवा दो। और तब और वरदान मिलो किसे, ब्रह्मा जी से, वो अलग मिलो वरदान। जब उन्हें वरदान मांगो कि हमें को मार न सके, बोले को कैसे ना मार सके, मारे तो
काला हमें ब्रह्मा ने अपना मारो, शंकर जी ने मारा, विष्णु भगवान का धरती को काला हम तीन जने में तो कौन मार पाता। फिर मेघनाथ ने गुफान में हवन करवाए, देवी का प्रकट करो उन्हें, आओ कहना अजरमा कर दो, बोली अजरमा नहीं हो पाओगे, अन्ना तो तुम तो सही बात। फिर लक्ष्मण जी ने उसको मारा था, उसी को लक्ष्मण जी ने मारा था मेघनाथ को। तो जब इंद्र खा बांध ले आओ मेघनाथ चढ़ाई करके और रावण के चरणों में गा दो उन्हें इंद्र खा, मतलब बारे में मेघनाथ इंद्र खा जीत लिया दो तन के राजा खा, तेरा नाम इंद्रजीत रखा है आज, ऐसे नाम इंद्रजीत रखो। ऐसे रखे जाए। जैसे हनुमान जी के नाम अलग अलग हैं, कब कौन नाम रखेगा उनके अलग अलग है, जब उन्होंने जो कसी पर चमत्कार किया उनका जब भी नाम रखेगा। हाँ, चमत्कार के संग नाम तो चले जाए। लेकिन गुरु जी हमने ये भी सुनी कि मेघनाद एक जैसे लक्ष्मण जी थे त्यागी, 12 साल के लाने 14 साल के लाने त्याग दो तो स्त्री का ब्रह्मचार्य को पालन करो, तो ऐसा मेघनाथ आजीवन ब्रह्मचार्य को पालन लेगा तो आजीवन ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा हुआ है कि मेघनाथ क्यों मरा है, उसकी पत्नी जो सुलोचना थी पतिव्रता थी जी, नारी धर्म का पालन करने वाली थी, और उसको कोई मेघनाथ को उसके होते हुए मान नहीं सकता था, मान नहीं सकता था। दूसरा कारण अति का अंत होता, अति का मैं देवतन का परेशान करने लगो, देखो कोई रक्षा को कर रहा है, भैना देवी का रही ने को कर रहा की रक्षा। और दूसरा लक्ष्मण जी की पत्नी को ना तोड़ मिला, बेपतिव्रता नारी थी। तो जब ये राम के संगे वनवास में जाने को तैयार है लक्ष्मण जी, बोले हम भगवान जा रहे वनवास में ले आएंगे, और मिला बोली अगर तुम्हें जाना ही हो अगर तो हमारे हाथ को जल ग्रहण कर लो, चलेगा कहने लिए आ जाओ हम भाई। और मेरा जल लेके आ गई लोटा में, चौखट पकड़े खड़ी है, एक पैर चौखट के बाहर है भीतर है, एक ऐसा लगाए चौखट में और लोटा भर गया हाथ में। फिर ना उनके पति लक्ष्मण जी आए, उन्होंने पानी पियो और ना लोटा से हटिया से उठा इंतजार करते हैं, ऐसे लोटा ले नहीं हाथ में, जो को खड़ी नहीं। तो उनकी तपस्या के उनके पतिव्रता धर्म के द्वारा लक्ष्मण जी की विजय हुई। अनंत मतलब मेघनाथ भी बहुत, उनकी पत्नी भी बहुत, लेकिन मेघनाथ को वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने, कहा कुमार है हमें, तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि नींद नार भोजन सतको थी, जो 12 साल के लाने जो 3 चीजें से आगे होंगे, हो गए ना, इसी को त्याग करें हो गए और भोजन भी ना करें। अब लक्ष्मण जी तो सब त्याग है वनवास। हाँ, वही कह रहा है कि उनसे बड़ी वो थी मेघनाथ ज्यादा थी लोग त्याग। हाँ, वही कह रहा है कि उनके रावण के दल में भी बहुत अच्छे तपस्वी, रावण के दल में 20 से पहलवान अधर्म थे, अधर्म के कारण मारे गए। एक कारण और है कि पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि तुम्हारा चेला रावण आपने रक्षा नहीं करी होगी, बोले अत्याचारी की रक्षा नहीं करेगा। जय श्री राम। हमारे प्रभु राम से बैर करें, जिनको भजन कर रहे हैं उनसे बैर करे और उनकी रक्षा को करो। जय भगवान। जय हो जब वही डालू नहीं है